सुधा बरनौ रघुवर विमल जसु जोदायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जिया श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही समभाई। सनत बदन तुम्हारो जस गावे हस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद शारद सहित अहिंसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुम्हारे मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जुग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जल दिलांद गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। राम दुआरे तुम रखवाले होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन कर्म वचन ध्यान जुलावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवाले असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीड़ा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख। जो पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा हे जय नाथ हृदय महि डेरा। हे जय नाथ हृदय महि डेरा। हे जय नाथ हृदय महि डेरा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता
रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलो नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। हेलो, हेलो शिवोहम दंडका रणीय भूमि में और हमारे गुजरात के गिरिमथक ऐसे सापुतारा के बहुत नज़दीक ये पवित्र भूमि वासुरना स्थित तेजस्विनी संस्कृति धाम, उसमें आज से लेकर के अगले 7 दिनों तक जो ध्यान योग शिविर और श्रीमद् भागवत सप्ताह का जो आयोजन है, उसमें हम सभी दर्शकों का जो हमारे बीच उपस्थित है और इस चैनल के द्वारा जो भी दर्शक हमारा ये आयोजन देख रहे, वो सभी का हम स्वागत करते। और आज का कथा का जो प्रथम दिन है उसकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं और हम दीप प्रागट्य से आज की भागवत कथा का शुरुआत करने जब जा रहे हैं, तब मैं यहाँ से विनती करता हूँ, हमारे बीच में संतगण जब उपस्थित है तो उसके प्रतिनिधि के स्वरूप में वैदेही आश्रम डांग से हमारे बीच में शिवारी माड़ से यशोदा दीदी आए, तो वो यहाँ पे आए और हमारे साथ दीप प्रागट्य विधि में जुड़े। उसके साथ हमारी जो संतवाणी चैनल है जिसमें ये कथा का लाइव प्रसारण हो रहा है, उसके जो प्रतिनिधि है वो भाविनाबेन कानाणी भी हमारे साथ दीप प्रागट्य में आए। उसके साथ साथ सूरत से हमारे भोजन के जो दाता है और आश्रम के जो दाता है वो वैसे नटूभाई जसाणी यहाँ दीप प्रागट्य में आए और साथ में विनुभाई काकड़िया और हमारे यहाँ आश्रम के कृष्ण प्रिय स्वामी जो है वो भी दीप प्रागट्य विधि में यहाँ आगे की ओर आए और दीप प्रागट्य विधि से हम आज की कथा के ओर आगे बढ़ना चाहते हैं। तब फिर से एक बार हमारे संतगण से जो प्रतिनिधि है यशोदा दीदी वैदेही आश्रम शिवारी माड़, कृष्ण प्रिय स्वामी नटूभाई जसाणी और संतवाणी चैनल के प्रतिनिधि भाविनाबेन कानाणी और विनुभाई काकड़िया और अन्य मेहमानगण जो यहाँ उपस्थित है वो सब आएंगे और दीप प्रागट्य से आज की कथा के ओर हम सब आगे बढ़ेंगे। दंडकारण्य जैसी पवित्र भूमि में हमें ऐसे ही जब आने का मौका मिलता है तभी हम अपने आप को
गौरवशाली और भाग्यशाली मानते हैं, लेकिन आज के दिन तो कुछ और बात है। ध्यान योग शिविर में सहभागी होने का मौका मिला है, उसके साथ साथ श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करने का जब हमें मौका मिला है, तब हम आयोजक परिवार जो है उसको भी हम याद कर ले। हमारे बीच में उसके परिवार से और प्रतिनिधि तो होंगे ही, लेकिन अरुणाबेन महेंद्र भाई देसाई और महेंद्र भाई नानू भाई देसाई की स्मृति में जब ये आयोजन होने जा रहा है, तब उसके साथ साथ वो परिवार के साथ साथ हम भी इस आयोजन में सहभागी होने जा रहे हैं। और कथा के साथ साथ ये संतवाणी चैनल के माध्यम से हमने सुबह में आज के दिन से ही जो शुरू हुई वो ध्यान योग शिविर का भी लाभ लिया। मैं फिर से यहाँ उपस्थित दर्शकों और संतवाणी के माध्यम से पूरे भारत के भिन्न भिन्न राज्यों से जो भी ये आयोजन से डिजिटल रूप से जुड़े हैं, कोरोना महामारी के कारण जो हमें लाभ अपने घर पे हम जहां है वहां से मिल रहा है, वो सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये भागवत सप्ताह के साथ साथ यहाँ पे ध्यान योग शिविर का भी आयोजन हुआ है। और सुश्री ब्रह्मवादिनी हैतल दीदी के सानिध्य में हमें ध्यान योग शिविर के साथ साथ कथा का भी लाभ मिल रहा है और मिलने वाला है। हमारा जो ध्यान योग शिविर का सुबह का टाइम है वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सुबह में 5 बजे से लेकर के 6 बजे तक का हमारा लाइव शिविर का आयोजन है। वो हम अपने घर से ही उस आयोजन के साथ जुड़ सकते और उसका फायदा हम पा सकते। और हमारी कथा का जो टाइम है वो यानी कि 5 मिनट पहले से हमारी कथा शुरू हुई, आयोजन शुरू हुआ और शाम 7 बजे तक हम ये कथा संतवाणी चैनल पे लाइव देख सकते। संतवाणी चैनल देखने का जरिया ZTPL के माध्यम से अगर हम देखना चाहते तो 571 571 और एयरटेल डिश से अगर हम ये आयोजन देखना चाहते तो नंबर रहेगा 697। तो ये दोनों चैनल के माध्यम से, और इसके साथ साथ हमारे पास स्मार्ट और एंड्रॉइड फोन है तो फेसबुक के माध्यम से और यूट्यूब जैसे माध्यम से भी हम ये कार्यक्रम लाइव देख सकते। और रोज 2 टाइम यानी कि सुबह में जो रहेगा वो ध्यान योग शिविर रहेगा और शाम को 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक हम ये कथा का लाभ अपने घर पे ही पा सकते। और हर रोज आप अगर अपने फोन में यहाँ संस्था से जुड़ी प्रवृत्तियाँ या तो ध्यान योग शिविर के जुड़े हुए उसके साथ जुड़े हुए वीडियो और पोस्टर अगर मंगवाना चाहे तो उसके लिए भी आप व्हाट्सएप करके अपना नाम और परिचय अगर हमें भिजवा सकते हो तो आपको नियमित रूप से सब मटेरियल यहाँ से भेजा जाएगा। उसके लिए आप सब लोग नंबर एक नोट करें, ऐसी मेरी विनती है 932779014104। फिर से एक बार 9327790104। ये नंबर पे अगर आप अपना परिचय भिजवाते हैं तो आपको यहाँ की ओर से, संस्था की ओर से बहुत सारा ध्यान से जुड़ा हुआ और अन्य जीवन जरूरी मटेरियल डिजिटल आपको भेजा जाएगा। थोड़ी सम्मान विधि यहाँ हमने रखी है, उसको हम करते और आगे कथा की और हम बढ़ना चाहते। दमयंती बहन यहाँ उपस्थित है जिसकी जवाबदारी यहाँ समग्र आयोजन के दरमियान बहुत सारी सेवाएं उसने अपने सिर पे ली है और बहुत अच्छे से यहाँ पे वो सब तैयारी कर रहे हैं और आश्रम के साथ जुड़े हुए एक अच्छे से सेवक है। ऐसे दमयंती बहन को खूब जल्दी से यहाँ आने को मैं विनती करता हूँ। वो हमारे जो वक्ताश्री है ब्रह्मवादिनी सुश्री हैतल दीदी, उसका वो सम्मान करना चाहते तो खूब जल्दी से दमयंती बहन यहाँ आए, उसके साथ उसकी नन्ही सी ढींगली भी यहाँ आएगी, कृष्णा जिसका नाम है। तो प्लीज जल्दी से आप हमारे वक्ताश्री एवं पूज्य दीदी नु अने हमारी जो ये कथा की सप्ताह की जो जर्नी रहेगी, जिस ग्रंथ के साथ हम जुड़ने वाले उसे हम पोथी कहते हैं, तो उसका भी पूजन करने के लिए दमयंती बहन यहाँ आए।
दमयंती बहन के साथ साथ हमारे वैदेही आश्रम शिवारी माड़ की जो आश्रम की बेटियां है वो भी दीदी के स्वागत में जुड़ी है और उसने भी दीदी का स्वागत किया। और अभी दमयंती बहन और कृष्णा दीदी का और पोथी जी का स्वागत कर रहे हैं। और आज के वक्ता श्री के साथ साथ यहाँ हमारे साथ जो संतगण के प्रतिनिधि यशोदा दीदी है उसका भी दमयंती बहन स्वागत करना चाहते हैं। तो मैं दमयंती बहन को फिर से एक बार विनती करता हूँ कि आप यशोदा दीदी जी को बाद में सम्मानित कीजिएगा। और हमारे श्रोतागण यहाँ उपस्थित है वो भी जिस ग्रंथ के साथ हम जुड़ने वाले हैं उसका भी और वक्ता श्री का भी सम्मान करने के लिए उत्सुक है। तो उसको भी मैं विनती करता हूँ कि आप खूब जल्दी से आ जाइए और ये सम्मान विधि में सहभागी होवे। आहवा से हमारे बीच में केसरबा और उसके साथ अन्य बहनें आई है तो उसका भी हम आयोजक परिवार की ओर से तेजस्विनी संस्कृति धाम की ओर से स्वागत करते। आपने इस आयोजन में सहभागी होकर हमारा उत्साह बढ़ाया है, हम आपका बहुत आभार व्यक्त करते। कृष्णा स्वामी आप आगे आइए। और हमारे ये आयोजन में बहुत सारा जिसका योगदान है, भोजन के भी दाता है। वैसे नटू भाई को मैं विनती करता हूँ आप आगे आइए और कृष्णा स्वामी नटू भाई का सम्मान करते हुए हमारे इस आयोजन की सफलता के पीछे बहुत सारे दाताओं का सहयोग रहा है। उसमें से एक नटू भाई जसानी जो सूरत से हमारे साथ जुड़े और उसका स्वागत कर रहे हैं कृष्णा स्वामी। बहुत सारी तालियों से हम भी इस स्वागत विधि में सहभागी हो सकते हैं। बहुत जल्दी से हमें कथा की ओर जब आगे जाना है और हमारे वक्ता सुश्री ब्रह्मवादिनी हैतल दीदी के सानिध्य में जब हमें कथा का रसपान करना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस संस्था से जो तेजस्विनी संस्कृति धाम जो परिवार है उसके साथ थोड़ा मिलवाना चाहता हूँ। और ख़ास करके यहाँ उपस्थित जो लोग हैं श्रोताएं हैं वो तो अनुभूति कर ही रहे, लेकिन संतवाणी चैनल के माध्यम से पूरे भारत के भिन्न भिन्न राज्यों से जो भी दर्शक ये डिजिटल लाभ ले रहे, डिजिटल माध्यम से हमारे साथ जुड़े, उसको मैं खास करके ये प्रकृति की गोद में जब हम आए तो उसके साथ मैं उसका परिचय करवाना चाहता हूँ। यहाँ जीवन संशोधन केंद्र ये तेजस्विनी संस्कृति धाम परिवार की ओर से चल रहा है। बहुत सारी प्रवृत्तियाँ यहाँ हो रही है, लेकिन तीन हमारे इस संस्था के मुख्य सूत्र है, चलो प्रकृति की ओर, चलो संस्कृति की ओर और चलो अध्यात्म की ओर। आप जब यहाँ आके अनुभव करेंगे तो पता चलेगा कि ये तीनों जो बात है, ये तीनों जो सूत्र है वो 100% यहाँ सार्थक होते हुए आपको वो नजर आएंगे। और ये प्रवृत्ति हमारी मुख्य रही है। यहाँ जीवन संशोधन केंद्र के माध्यम से बहुत सारी प्रवृत्तियां और हो रही है। यहाँ ध्यान, योग, साधना एवं चक्र जागृति की बहुत सारी शिविरें यहाँ होती है, उसका आयोजन होता है। यहाँ रहने का, भोजन प्रसाद लेने का सभी तरह का यहाँ आयोजन होता है और यहाँ सुविधा सभी तरह की है। ये हमारी ये संस्था की प्रवृत्ति है। उसके साथ साथ यहाँ डांग में, ये डांग जिला में, ये दंडकारण्य भूमि में बहुत सारे शिक्षण क्षेत्र में यहाँ संस्था के माध्यम से कार्य होते। साथ साथ महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे कार्यक्रम होते और यहाँ डांग आदिवासी समाज में बहुत सारे समूह लग्न होते और अनाज कीट का वितरण और चिकित्सा शिविर और इसके साथ और बहुत सारी शिविरें एवं कार्यक्रम एवं प्रवृत्ति यह होती रहती है। डिजिटल माध्यम से, संतवाणी चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक है हमारे साथ आज सुबह से या तो अभी से जुड़े, उसको मैं कहना चाहूंगा कि आप संकल्पबद्ध होइए कि यहाँ बहुत जल्द आपको आना है। ऐसा अगर आप संकल्प कर सकते हैं तो उससे बड़ी बात आज के दिन नहीं हो सकती। और आप जितना जल्दी यहाँ आए, हम आपको वेलकम करने के लिए बहुत उत्सुक है। और ये माध्यम से जब आप देख रहे हैं तो हम चाहेंगे कि एक दिन
दो दिन ऐसे भी आवे ये आयोजन में कि आप यहाँ सशरीर रूबरू यहाँ आ सके। ऐसा अगर आपका भी संकल्प होगा तो ये बात चौक्कस से आपके जीवन में घटेगी और आप यहाँ आ पाओगे। बहुत सारी बातें होती रहेंगी, बहुत सारी छोटी बड़ी सूचनाएं यहाँ से हम देते रहेंगे। बाकी टीवी की स्क्रीन पे नंबर भी सतत आ रहे हैं, तो आप अगर यजमान बनना चाहे, आप अगर कथा में सहभागी होना चाहिए चाहे विविध रूप से, तो सहभागी हो सकते हैं। आगे की बात बहुत सारी जो भी होगी वो हम फिर से मिलते रहेंगे। अब देर न करते हुए, अन्य बात न करते हुए, मैं हमारे जो वक्ता है ब्रह्मवादिनी सुश्री हैतल दीदी, उसको विनती करता हूँ कि हमें कथा की ओर आगे ले जाए और कथा में आने वाले बहुत सारे प्रसंगों में हमें शेयर कराए और बहुत सारी बातें हमसे करे। शिव हो। आचार्य देवो भव। अतिथि देवो भव। सदा शिव समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरु
देव उमा शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करम्। हे रक्षक, प्राणधारक, दुख नाशक, आनंददायक, हम तुम्हारे दिव्य तेजोमय स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं और अपने आप को तुझे समर्पित कर रहे हैं। हमारी बुद्धि में आपका ज्ञान स्थिर हो। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरम् सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथम्। ओम घं साई नमो नमः, शिव साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः, शिव साई नमो नमः, जय जय साई। कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, बोलो श्री कृष्ण शरणं। श्रीकृष्णः शरणं मम, श्रीकृष्णः शरणं मम, श्रीकृष्णः शरणं मम, बोलो श्रीकृष्णः शरणं मम। श्रीकृष्णः शरणं मम, श्रीकृष्णः शरणं मम, श्रीकृष्णः शरणं मम, बोलो श्रीकृष्णः शरणं मम, बोलो श्रीकृष्णः शरणं मम, बोलो श्रीकृष्णः शरणं मम, बोलो श्रीकृष्णः शरणं मम। जीव
જગત અને જગદીશ, પૂરા બ્રહ્માંડને સમજવું હોય યથા પિંડે તથા બ્રહ્માંડે, યથા બ્રહ્માંડે તથા પિંડે, તો 3 શબ્દ સમજવા પર્યાપ્ત છે કે આ જીવ શું છે. આ જીવ આ જગતમાં આવે છે, હરેક પ્રકારના જીવ. તો આ જગત શું છે? અને ત્રીજો શબ્દ છે જગદીશ. કૃષ્ણમ વંદે જગદગુરુ. આ જગદીશ શું છે? આ 3 શબ્દનું સત્ય સમજાઈ જાય. બ્રહ્મ સત્ય જગત મિથ્યા. જગત મિથ્યા છે એવું કહ્યું છે, ખોટું છે એવું કહ્યું નથી. इसलिए जीव को जगत में आके जीना तो है ही, तो जगत को की समझना बहुत ही जरूरी है. हर एक जीव जगदीश से अलग होके आता है इस जगत में. खुद को जो समझ में आया, यथा मति यथा शक्ति, वो जीवन जीता है और फिर से अपनी यात्रा जगदीश की ओर, शिव की ओर वो यात्रा को ले जाता है. पुनरपि जननम पुनरपि मरणम. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. आ जगत पूर्ण छे. पूर्ण जगत में से अगर एक एक जीव भी पूरी ऊर्जा ले लेगा तब भी पूर्ण ही बचेगा. इतना अखाट शक्ति का भंडार है ये विश्व, ये ब्रह्मांड. और पूरा ब्रह्मांड एक एक पिंड में है. यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे. पूरा ब्रह्मांड एक एक जीव में बसा हुआ है. इसलिए विश्व रूप का दर्शन मुंह में करवा के एक ये जो कथा वार्ताएं हैं ये रूपक होती है. उपनिषद में ऋषि मुनियों ने अलग अलग रूप से ये वार्ता, जो कथा वार्ता कही है, वो कोई कोई वार्ता में हमें अतिशयोक्ति भी लगेगी, लेकिन वो हमें सहज रूप से समझाने के लिए ये कहानी बनाई गई होती है कि जिससे हम उसका गूढ़ार्थ पता लगा सके. ऊपर ऊपर से जानने से उसका शब्दार्थ पता लगता है, उसको बार बार पढ़ने से उसको उसका भावार्थ हमें समझ में आता है. लेकिन पूरा गोता लगाएंगे अंदर, बार बार कृतस्य पुनः पुनः करणम इति अभ्यास, बार बार अभ्यास करेंगे तब उसका गूढ़ार्थ पता लगेगा कि हम कौन, हम क्यों, हमारा जीवन क्यों है. हर एक जीव का, जो यहां हर एक जीव की उत्पत्ति हुई वो विशेष कारणवश हुई है. जीवो जीवस्य जीवनम. हर एक जीव एक दूसरे पे अवलंबित है. हर एक जीव को. तो ये जीव जो है, वनस्पति में भी जीव है, प्रकृति में परमात्मा है, छोड़ में रणछोड़ है, वृक्ष में वासुदेव है. प्राणी सृष्टि जिसमें भी जीव का निर्माण है, और फिर मानव सृष्टि, उत्कृष्ट कलाकृति, एक के बाद एक ये जगदीश ने निर्माण की है. लेकिन उसका मर्म हमें समझ में आ जाए. लेकिन हमें मर्म पता नहीं होता.
इसलिए ऐसे सत्संग का, ऐसे कथा का आयोजन किया जाता है, सत्संग किया जाता है कि सत्संग करने से हमें समझ में आता है कि सच में हमारा जन्म क्यों हुआ है। ना समझते हुए बहुत लोग अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। जैसे कहते हैं ना कि शालिग्राम की मूर्ति मिली लेकिन पता नहीं था, उसको पत्थर समझ के उसके पास मसाला पीसने का काम करवाते रहे। तो जो भीतर का जो सत्य है, सत्यम परम धीमहि, सतचित आनंद स्वरूप, ये स्वरूप सिर्फ हमें पता लग जाए, बाकी 7 दिन तो एक रूपक है। सिर्फ सतचित आनंद इतना समझाना है तो उसके ऊपर 7 साल लग जाता है। 7 महीना क्या, 7 दिन क्या, लेकिन फिर भी एक दृष्टांत के माध्यम से हम ऐसा ऋषि मुनि एक कोशिश करते रहते हैं, प्रयत्न करते रहते हैं, साधना करते रहते हैं, और साधना भी भक्ति पूर्वक साधना करते रहते हैं कि कभी ना कभी तो कथा सुनते सुनते, श्रवण भक्ति करते करते उसका मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, और फिर निजी ध्यान होगा, अपने अंदर वो उतरेंगे और जीवन के सत्य को पा सके। अब 3 जीव है ये जगत में आते हैं, उसमें मनुष्य जन्म दुर्लभ है, ऐसा कहा, नर जन्म दुर्लभम, और उसमें भी फिर कहा दुर्लभम भारते जन्म। भारत में जन्म लेना तो दुर्लभ बात है। तो हमें लगता है कि ऐसा तो हमने क्या आकर कर दिया, यहां कौन सा वाग मार लिया कि नर जन्म दुर्लभम कहते हैं और दुर्लभम भारत जन्म। ऐसा तो क्या है? मनुष्य उत्कृष्ट कलाकृति क्यों है? क्योंकि ये जगदीश ने हर एक जीव का निर्माण किया, उसमें एक एक जीव एक के बाद एक जो बनाते गए, आगे की गलतियां का सुधार होता गया, और मानव सृष्टि जो लास्ट में बनाई उसको उत्कृष्ट कहा, क्योंकि उसको स्वतंत्रता दी। वनस्पति सृष्टि को जहां बीज जमीन में लग जाता है वहां ही वृक्ष पौधे का निर्माण होता है। ना दिशा दी ना गति दी, वनस्पति सृष्टि को ना दिशा है ना गति है, जहां बोया जाता है, जहां भी वो हो गया, उसमें से वृक्ष का निर्माण होता है, पौधे का निर्माण होता है। तो उसके बाद प्राणी सृष्टि का निर्माण, जिसमें गति तो दी लेकिन मति नहीं दी, दिशा नहीं दी, कौन सी दिशा में जाना है। तो उसके बाद की कलाकृति जो प्रभु की है, जगदीश की जो इसके बाद की कलाकृति है, वो है मानव सृष्टि, कि जिसको गति भी दी और मति भी दी, कि जहां चलना चाहे वहां तक तू जा सकता है। तू श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मानव बनना चाहता है तो वो भी तू बन सकता है, और तू निष्कृष्ट से निष्कृष्ट मानव बनना चाहता है तो वो भी तू बन सकता है। प्रकृति सहयोग करती है। तू जो बनना चाहे, तेरे विचार के अनुसार तेरे व्यक्तित्व का विकास होता है। जन्म होते ही सज्जन व्यक्ति कोई कमल का फूल लेके जन्म नहीं लेता, और दुर्जन व्यक्ति कोई सींग उगा के नहीं निकलता। सब जो बच्चे इस धरा पे, इस जगत में आते हैं, तो सब की जो रचना है वो एक सी होती है, भले ही उसके आकार, उसके रंग, उसके स्वरूप अलग अलग हो, लेकिन उसकी जो बायोग्राफी है वो सबकी एक सी होती है, कि अब तुझे स्वतंत्रता दी, तू जो चाहे वो बन सकता है, तू जो चाहे वो कर सकता है।
तो कोई जीव सिर्फ ज्ञान जगत में चला जाता है, थोड़े बहुत मनुष्य सिर्फ और सिर्फ कर्म जगत में चले जाते हैं, और थोड़े बहुत मनुष्य जो बचे वो सिर्फ और सिर्फ भक्ति के मार्ग पे चले जाते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान है तब भी वो बेकार है, सिर्फ और सिर्फ कर्म कर रहे हैं बिना समझ का तो वो भी बेकार है, और सिर्फ बिना समझ की भक्ति कर रहे हैं तो वो भी बेकार है। द मैन ऑफ द इंफॉर्मेशन बहुत मिल जाएंगे, द मैन ऑफ द नॉलेज भी दुनिया में बहुत मिलेंगे, लेकिन द मैन ऑफ द विजडम कि जिन्हें डाया मानस कहवाय, बुद्ध, जो शुद्ध हुआ वही बुद्ध हुआ, तो वो व्यक्ति श्रेष्ठ कहलाता है। और वो व्यक्ति महान बनने के लिए हमें जो जीवन में आके करना है वो करना भूल जाते हैं, इसलिए हम फिर लोगों के प्रभाव में आके अपनत्व भूल जाते हैं और अलग अलग दिशाओं में भटक जाते हैं, और सिर्फ ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मजा करो, बस इतना ही याद रहता है। बाकी जब जीव इस जगत में आता है, गर्भ में जब ये बच्चा होता है, तब जीव और शिव की मुलाकात होती है, और उसमें चर्चा होती है कि तू क्या करेगा वहां जाके। तो हम कहते हैं कि शिव मैं तेरा काम ही करूंगा। लेकिन वो बच्चा, हर एक बच्चा जब जगत में आता है तब वो रोता हुआ आता है, क्राइंग बर्थ, ये रोते हुए बच्चे का जन्म। अगर रोते रोते बच्चे ने जन्म नहीं लिया तो फिर हम कहते हैं कि ये बच्चा सहज नहीं है, तो उसको रुलाने की कोशिश की जाती है। नट्टू भाई बराबर ना? डॉक्टर उसको रुलाने की कोशिश करते हैं। हमारी केसर बाग और वो बहन आई है, वो नर्स की भूमिका, अभी नर्स में थे, तो उसको पता है कि बच्चे को रुलाया जाता है, थप्पड़ मार के भी उसको रुलाया जाता है ना, कि सहज नहीं है। तो क्राइंग बर्थ सहज है, रोते हुए जन्म लेना सहज है, और जिसका जन्म हुआ उसका मृत्यु निश्चित है। हम मिठाई बांटते हैं, हम जलेबी बांटते हैं, हम उत्सव मनाते हैं, वो ही साबित करते हैं कि जिसका जन्म हुआ उसका मृत्यु तय है। लेकिन मृत्यु कैसा? जैसा आया था वैसा ही हम जाए। तो जैसा आया था वैसा तो नहीं जा सकते, शरीर तो हमारा बड़ा होगा, लेकिन हमारा मन जैसा आया था, निष्कपट मन, निर्दोष मन, प्रेमवाही स्वभाव का हमारा मन, जो स्पर्श को भी समझ सकता है, जो प्रेम को भी समझ सकता है, ऐसा हमारा जो स्वभाव, वैसा ही समाज। तो डांसिंग डेथ के नाचते हुए हम ये शिव के पास जाए। जैसे एक कन्या, एक लड़की अपने घर से जाती है तो एक आंख में रोना होता है कि माँ को, मेरे मैके को मैं छोड़ के जा रही हूं, लेकिन दूसरी आंख में उसके पति के मिलन की आस होती है, उसका आनंद भी होता है। वैसे ही हर एक जीव जब इस दुनिया छोड़ के जाता है तो संसार को छोड़ने की उसको व्यथा होती है, लेकिन प्रभु को मिलने की भी इतनी ही आतुरता होती है कि हर एक जीव शिव को मिलने के लिए जा रहा है, वो कहीं नहीं जा रहा, जहां से आया था वहां ही जा रहा है। और हम अबूझ लोग समझते हैं
कि कोयला तो काला ही होता है, बोले वो तो काला ही करता है, उसका तो स्वभाव ही ये है। हमारी मान्यता है कि किसी का स्वभाव नहीं बदला जाता, प्राण और प्रकृति एक साथ जाती है। ये सब जो असफल व्यक्ति है उन लोगों के ये लिखे हुए स्लोगन हैं। हर एक अपना स्वभाव बदल सकते हैं। कोयले को अपना रूप बदलना होगा तो वो जहां से आया है वहां रखना पड़ेगा। वो अग्नि में से आया, अग्नि में रखोगे तो ये काला कोयला लाल हो जाएगा। अपना रंग बदल सकता है, क्यों नहीं बदल सकता? तो जब हम वहां से आए तब हमारा जो मूल स्वभाव था, वो मूल स्वभाव हम बदल सकते हैं, लेकिन हम जहां से आए उसको हमें समर्पित होना पड़ेगा। साधना, भक्ति और समर्पण की साधना हो, लेकिन भक्ति पूर्वक साधना हो और साथ साथ समर्पण हो। मय्यव मन आदस्व मयि बुद्धि निवेशय। भगवान ने कहा कि मन और बुद्धि तू मुझे समर्पित कर। कोयले की तरह पूरा काला हो गया हो, मतलब पापों से, दुराचार से, अत्याचार से पूरे जीवन बर्बाद कर दिया है, तब भी भगवान ने आश्वासन दिया है कि अपि चेत स दुराचारो, तू अधम पापी होगा फिर भी मुझे मेरी शरण में आएगा। भगवान ऐसा कहता है कि मेरी शरण में तू आएगा तो योगक्षेम वहाम्यहम्, कि तब तेरे योगक्षेम चलाने की जिम्मेवारी मेरी है। कितनी बड़ी आश्वासन, कितना बड़ा आश्वासन है कि हम कहीं पे भी चले जाते हैं बाह्य प्रभाव से, लेकिन वापस आ सकते हैं, लेकिन अपने आप को खोना पड़ेगा। प्रभु खोजने से नहीं मिलते, प्रभु उसमें खो जाने से मिलते हैं। प्रभु तो हमारे साथ ही है, लेकिन हम उसके साथ खोते नहीं हैं। तो हम जब खो जाएंगे उसके साथ, तब वो हमारे पास ही है, हमारे साथ ही है। हमारा सानिध्य, हमारा सामीप्य एक पल भर भी अलग नहीं है। इस जगत में दो ही संभावना है कि भगवान ने आश्वासन दिया है, हम दूसरे की सोचते रहते हैं कि कितना गड़बड़ हो गया, अब क्या होगा, दुनिया का क्या होगा। बोले भगवान ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि जब जब विपत्ति आएगी तब मैं जन्म लूंगा। लेकिन उसने आश्वासन दिया है, उसके ऊपर से हमें ये बात को हमारे अंदर उतारनी है, भीतर की ओर उतारनी है कि दो संभावना सिर्फ भारतीय संस्कृति में ही है, इसलिए दुर्लभम भारते जन्म, ऐसा कहा। ये हमारी भारतीय संस्कृति में ही दो संभावना है कि एक संभावना कि ब्रह्म का मनुष्यकरण, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या कहा, लेकिन वो ब्रह्म जब जब जरूरत होती है तब नीचे आते हैं। ब्रह्म का मनुष्यकरण मतलब ब्रह्म मनुष्य बन के अवतरित होते हैं। और दूसरी संभावना है कि मनुष्य का ब्रह्मीकरण। अगर मनुष्य चाहे तो अपने कर्म से, अपनी भक्ति से, अपनी साधना से वो अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म तक पहुंच सकता है। कितनी बड़ी संभावना है, कितनी बड़ी संभावना। लेकिन हमने ये सब कुछ बिगाड़ दिया है, सब कुछ बिगाड़ दिया। कुछ नहीं जानते, ब्रह्म के पास जाना चाहते हैं, ब्रह्म को समझना चाहते हैं, ब्रह्म की बातें करना चाहता है, ब्रह्म मुहूर्त में हम जागना चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं, सब पता है, सब नॉलेज है, लेकिन वो ब्रह्म के पास जाना हो तो हमें कैसे जाना पड़ेगा? हम जब पूजा भक्ति करते हैं तो उसमें सब चीजें चेक करते हैं कि फूल खंडित तो नहीं है ना, अक्षत खंडित तो नहीं है ना, बेल्व पत्र खंडित तो नहीं है,
दुर्वा जो गणपति भी चढ़ाएंगे वो खंडित तो नहीं है। ऐसी सारी मान्यता गलत नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं कह रही, लेकिन उसके साथ साथ हमने आत्मचिंतन किया, हमें मनोमंथन किया कि क्या हमारे जो मन है वो तो खंडित नहीं है, जिसके माध्यम से हम पूजा करने जा रहे हैं वो मन तो खंडित नहीं है, वो अखंडित है कि नहीं, हमारी आत्मा पवित्र है कि नहीं। दूसरे के घर से फूल तोड़ लाएंगे, उसके साथ झगड़ा करके कि तेरे से ज्यादा भगवान मेरे लिए है, उसके साथ लड़ झगड़ के पूरा हार बना के उसको हार चढ़ाओगे तो हार ही जाओगे और कुछ नहीं करोगे।